चलिए जी, बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ सटे हुए लद्दाख की, जहां पर एक बार फिर से अंधेरे ने आज के दिन दस्तक दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लद्दाख में आज के दिन ब्लैकआउट्स देखने को मिले हैं कई सारे इलाकों में, चाहे वो कारगिल हो या फिर चाहे वो लेह के कई सारे इलाके हो। नमस्कार, प्राइम टाइम शो में आप लोग जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के मौजूदा हालातों के बारे में। आपको पहले स्क्रीन पर दिखा दें कि लद्दाख की कई सारी इलाके हैं जहां पर आज ब्लैकआउट्स देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ब्लैकआउट अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर मेन रोड्स की बात करें तो मेन रोड्स में लाइट्स ऑन हैं, जो पब्लिक लाइट्स हैं वो सभी ऑन हैं, पर लोगों के अपने घरों की लाइट्स ऑफ है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहले परसों के दिन डिसाइड किया गया था कि लोग अपने घरों की लाइट्स ऑफ रखेंगे और ब्लैकआउट रखा जाएगा, कहीं ना कहीं उसे कंटिन्यू किया गया है आज दूसरे दिन। कल के दिन भी इसी तरह का ब्लैकआउट लद्दाख में देखने को मिला था, लेह में भी, कारगिल में भी। और रही बात अभी इंटरनेट सर्विसेज की, तो खबर आ रही है कि इंटरनेट सर्विसेज अभी के लिए लद्दाख में बंद की जा चुकी हैं, चाहे वो कारगिल हो या फिर चाहे वो लेह हो। चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। सुबह भी अगर आपको बता दें, सुबह की खबर बताएं तो सुबह आज के दिन लेह में एक साइलेंट मार्च होने जा रहा था। जब वो साइलेंट मार्च निकालना था उस समय से पहले ही कल रात को BNS 163 को इम्पोज कर दिया गया, जिसके चलते अलग अलग कोनों में सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई दिए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को ये इन्फॉर्म करने का काम किया और उन्हें बताया कि BNS 163 लगाई गई है, जिसके तहत अब आप लोग किसी भी प्रकार की कोई रैली नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वो साइलेंट मार्च हो या फिर कोई रिलीजियस रैली हो। इस तरह की कोई भी रैली नहीं निकाली जाएगी और लोगों को वापस अपने अपने घर लौटना पड़ा। चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे एनालिस्ट के तौर पर रवीश हांडू जी जुड़ चुके हैं। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे लद्दाख के संवाददाता, खासकर कारगिल से जुड़े हुए हैं, हबील सागर। सागर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी। सागर की तरफ सबसे पहले रुक करेंगे। सागर, ये बताएं कि आप वैसे तो जहां पर खड़े हैं हम देख पा रहे हैं कि पीछे बहुत ही गहरा अंधेरा है, तो कारगिल से लेकर लेह तक क्या हर जगह इसी तरह की सिचुएशन है? और ये जो ब्लैकआउट है इसके बारे में ज़रा हमारे साथ जानकारी साझा करें। जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जिस तरह से आप जानते हैं कि परसों की हम बात करें तो परसों लद्दाख के लिए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है पूरी तरह अनाउंस किया गया था कि लद्दाख में आज के दिन को लेके पूरी तरह ब्लैक आउट रहेंगे और साथ ही साथ जो है साइलेंट मार्च जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आज की हम बात करें तो आज दिन में मैम, जिस तरह से हमने पूरा रिपोर्ट जो है कवर करने की कोशिश किया था, आपने भी देखा होगा कि आज दिन भर जो है लेह की हम बात करें चाहे करगिल की हम बात करें तो करगिल में जो है एक साइलेंट मार्च जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट करगिल से हम अब तक बराबर लाइव विजुअल जो है वो दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है ब्लैक आउट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट करगिल की हो या डिस्ट्रिक्ट करगिल के अलग अलग जगहों से भी, जैसे कि द्रास सब डिवीजन की हम बात करें, शेखर चिकतन की बात करें और साथ ही साथ सांको, तेसुरु, पानीखर की हम बात करें, तो इसके अलावा भी लेके कहीं कहीं जगहों पे भी आज की इसी दिन को लेके या पूरी तरह जो है ब्लैक आउट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैम। एक तो ये देखने को मिला था कि BNS 163 कल के दिन ही इम्पोज कर दी गई थी, कल रात के समय जी ही जी। इम्पोज कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि दुकानें भी बंद रहीं, स्कूल्स भी बंद रहे। तो क्या एक बड़ा सवाल इस वक्त का ये भी है कि क्या लोगों का मोबाइल डेटा भी इफेक्ट हुआ है? क्या लोग इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं सागर, या फिर अभी वाईफाई की सुविधा से काम चल रहा है, या फिर वाईफाई भी बंद कर दिया गया? ये तीन सवाल। जी 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 जी, सबसे पहले तो इंटरनेट सर्विस को लेके हम बात करें तो मैम, जैसे कि परसों जो है ब्लैक आउट खासकर साइलेंट मार्च का जो अनाउंस किया करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से, तो कल रात की हम बात करें तो कल रात के लगभग 10 बजे से लेकर जो है अभी तक जो है पूरी तरह, चाहे लेह की हम बात करें चाहे करगिल की हम बात करें, तो इंटरनेट सर्विस को पूरी तरह जो है बंद किया गया है। तो अभी जो है जैसे कि यहाँ से हम
पूरी तरह लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम पूरी वाईफाई के थ्रू जो है बराबर जो है हमारे जितने भी लद्दाख के न्यूज़ हो वो दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे, कर रहे हैं मैम। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि लद्दाख में इन दिनों जो है पूरी तरह इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। एक सवाल इसमें और ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं जैसे कल का दिन रहेगा, अब आज के दिन तो चलिए जो साइलेंट मार्च निकाली जाने वाली थी सागर, वो नहीं हो जी पाई जी जी क्योंकि रही बात लोगों की, तो लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया आज के दिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कल रात को भी वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इन्फॉर्म किया जा जी रहा जी था, पर फिर भी कुछ लोग जी थे जो वहां पर इकट्ठा हुए थे और उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि देखिए वो BNS 163 लग चुका है और आप इस वक्त हो सके जी तो घर वापस चले जाएं। सब लोगों को घर वापस जी। लौटना पड़ा। तो क्या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी इन्होंने कुछ डिसाइड किया है कि कब ये अगला इनका साइलेंट मार्च निकलने वाला है? क्या उनकी तरफ से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है सागर? जी, सबसे पहले तो मैम आपको ये बता दूं, जैसे ही कल जो साइलेंट मार्च का अनाउंस हुआ था उसके बाद कल जो है चाहे लेह की हम बात करें, करगिल की हम बात करें, तो 163 बीएनओस इम्पोज किया गया था। तो उसको नज़र में रखते हुए आज लेह में जो है किसी भी तरह जो है वहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट जो यानी प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन करगिल की हम बात करें तो करगिल में भी 163 यानी बीएनएस इम्पोज किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से इस यानी 163 बीएनएस को यानी साइड में रखते हुए भी इन्होंने जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो है आज पूरा साइलेंट यानी मार्च जो है वो पूरी तरह जो है सक्सेस किया। पर देखिए वही बात है कि कारगिल में तो चलिए हो गया, पर लेह में नहीं हो जी। पाया। तो क्या लेह के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन साझा की गई है कि इस तरह से हम लेह में करने वाले हैं एक और साइलेंट प्रोटेस्ट? क्या उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर सिर्फ कारगिल अ, में करके ही खुश हैं? नहीं मैम, इसको लेके हम बात करें तो ले में भी आज ले एपेक्स बॉडी के कुछ मेंबर्स ने जो है चाहे 3 से 4 मेंबर्स ने जो है वहाँ पे साइलेंट मार्च जो है वो किया है। लेकिन जैसे ही जिस तरह करगिल में साइलेंट मार्च हुआ वैसा वहाँ पे देखने को नहीं मिला मैम। हम्म, ठीक है। तो इसी के साथ जी कहीं ना कहीं स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूल्स भी ऐसे में बंद रहते हैं। तो क्या क्या जी लगता है सागर, अगर स्कूलों की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा इस पे अफेक्ट हो रही है। कुछ जानना चाहेंगे जी आपसे जी। कि अभी क्या स्कूल्स को लेकर कुछ अभी इंफॉर्मेशन साझा की गई है अभी के लिए फ़िलहाल? जैसे कि अभी शाम के लगभग 8 बज रहे हैं, तो कुछ इस तरह की जी इन्फॉर्मेशन स्कूल्स के लिए आई है बच्चों के लिए कि ताकि अगर किसी की क्लासेस मिस हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे घर पे रहेंगे, क्लासेस तो मिस होंगी, इंटरनेट तो है नहीं, तो कुछ और सुविधा के लिए कुछ कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या नहीं? जी। मैम, इसको लेके हम बात करें तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी तरह के इंफॉर्मेशंस बोले या नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो है 1 हफ्ते से पहले की हम बात करें तो पूरी तरह जो है लद्दाख में स्कूल्स को लेके हम बात करें तो चाहे करगिल की हम बात करें चाहे लेह की हम बात करें तो बराबर 1 हफ्ते के लिए स्कूल जो है बंद किया गया था। तो वही आज फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैम। चाहे लेह की हम बात करें चाहे करगिल की हम बात करें तो आज पूरी तरह जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स है वो पूरी तरह बंद रहा मैम। एक बात और आखिर में जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक बार फिर से अब BNS लगा दी गई है, क्या लोगों में किसी जी प्रकार का कोई गुस्सा या नाराजगी आपको देखने को मिली आज? जी 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 मैम। तो इसको लेके हम बात करें तो जैसे ही आज यहाँ पे केडीए की तरफ से एक साइलेंट यानी मार्च जो है करगिल के मेन बाजार में देखने को मिला और साथ ही साथ लेह की हम बात करें तो लेह में भी एपेक्स बॉडी के कुछ मेंबर्स ने वहाँ पे जो है साइलेंट मार्च किया। तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स की हम बात करें जैसे कि को चेयरमैन असगर अली करबलाई की हम बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि लद्दाख जो इंटरनेट लद्दाख में इन दिनों जो है बंद किया गया है और जो बीएनएस यहाँ पे 163 लगा है तो इससे पूरी तरह जो है ये जाहिर होता है कि लद्दाख की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो ये को चेयरमैन असगर अली करबलाई और साथ ही साथ जो है एपेक्स बॉडी के कुछ मेंबर की तरफ से सुनने को आ रहा है कि उन्होंने ये कहा कि लद्दाख के इश्यूज को यानी दबाने के लिए लद्दाख की आवाज़ को बंद करने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाना ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि लद्दाख
साइलेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि लद्दाख अपनी यानी लद्दाख के लोग अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी हक को लेके किसी भी तरह यानी स्टेप जो है वो ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सागर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मैम। सागर की अगर बात करें तो सागर का ये कहना है कि आम लोग जितने भी वहाँ पर हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा है कि एक बार फिर से BNS 163 को इम्पोज कर दिया गया है, और लोगों का ये मानना है कि एक बार फिर से ये जो BNS 163 को इम्पोज किया गया है इसके ज़रिए लद्दाख की जो आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। चलिए रुख करते हैं हमारे एनालिस्ट की तरफ। रवीश जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी साक्षी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। रवीश जी, एक बात सुनने को मिली है सागर की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जब एक बार दोबारा से BNS 163 लगी है तो उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें साइलेंट मार्च तक नहीं करने दिया जा रहा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समझने वाली बात है कि जो हिंसा की वारदातें हमने बीते दिन देखी, उन दिनों में जब जिस दिन एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था फेस्टिवल वाले दिन, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है टॉप लेवल पे, होम मिनिस्ट्री लेवल पे, वो थोड़े अलर्ट मोड में है और उनको वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो BNS लगाने का जो आइडिया था, ये नो डाउट, देखिए लोगों के अंदर गुस्सा तो है, कुछ लोग हताहत हुए, जख्मी हुए काफी लोग, लेकिन जो स्थिति बनी उस दिन, जो उपद्रव वाली स्थिति बनी उस दिन, वो कोई भी रिपीट नहीं होने देना चाहता। जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो जो जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ये आवाज़ गलती से किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिपीट हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे रवीश जी। पर रही बात इस इशू की, देखिए एक बात और भी है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे पहले शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सब उसके ऊपर सबसे पहले अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी इस तरह से 163 लगती है या फिर कहीं पर कर्फ्यू लगता है सबसे पहले स्कूल्स बंद हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसे भी वहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ की वजह से, इस अशांति की वजह से बच्चों की शिक्षा के ऊपर असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो सिम्टम्स हैं, ये तो एक प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं कि इस प्रॉब्लम जो जो वायलेंस की प्रॉब्लम हुई उसके बाद जो ये चीज स्कूल बंद होना या BNS लगना, ये सिम्टम्स है कि भाई हालात जो है ये अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल हालात जब वापस बहाल होंगे, देखिए कल ही एक डिमांड जो कि एक 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 जब ये वायलेंस हुआ लेह के अंदर, उसके बाद से इनकी डिमांड थी, लेह में जो सारे लेह अपेक्स बॉडीज हैं उनकी ये डिमांड थी कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। तो कल ही हमने देखा कि ये डिमांड मानी गई और एक जुडिशियल इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया टॉप लेवल से, MHA से। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी बात समझ रही है, सरकार भी साथ दे रही है लोगों का, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार कॉशियसली एक्ट कर रही है कि कोई जो रिपीट ऑफ दैट वायलेंस ना हो पाए। देखिए आज के दिन क्या था कि आज के दिन खतरा हो सकता था, दिन को अगर साइलेंट मार्च के तौर पे ही स्टार्ट होता, लेकिन चांस था कि कुछ उपद्रवी एलिमेंट्स जो वायलेंस हमने उस दिन देखी कि तो कुछ मतलब एलिमेंट्स के आपके कारण कहने का मतलब है एक कि वायलेंस पहले ट्रिगर हुआ, जैसे बीजेपी काफी साइलेंट जो रखा गया था, प्रोटेस्ट इतने दिन से साइलेंट हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो उसने जिस तरीके से एक वायलेंट मोड़ लिया तो कहीं ना कहीं उस चीज का डर था कि उस तरह की सिचुएशन रिपीट ना हो जाए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए डर भी नहीं था, मैं कहूंगा चांस था, क्योंकि आप चांस एक था। बात समझिए, देखिए उस जी दिन जी। जब ये वायलेंस हुई, उस दिन जब ये वायलेंस हुई, उस दिन कोई लेह के अंदर, लेह के लोगों का कोई अपना हताहत नहीं हुआ था, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक कोई आदमी जख्मी नहीं था। लेकिन आज के दिन हालात थोड़े डिफरेंट है, जो डिमांड्स है, डिमांड्स तो वहीं पे है जो डिमांड्स थी लोगों की, लेकिन उसके बाद लोगों ने पेन भी सहा है। तो मैं तो कहूंगा कि ज्यादा चांस था आज के दिन वायलेंस होने का। तो सरकार जो है वो कॉशियसली एक्ट की और उन्होंने BNS 163 लगाया, तारबंदी की गई हर तरफ, और ये प्रोटेस्ट मार्च को होने नहीं दिया गया। एक और लेकिन सवाल अगर ये हो जी जाता तो मैं समझ सकता हूँ कि जी 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 वायलेंस जी होने का चांस तो था। जी जी जी। इसी के साथ एक सवाल इसमें और भी बनता है रवीश जी। ले ने पिछले एक लगभग लगभग आप लगा लीजिए हिसाब की लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा होने वाले हैं अब, और इन कुछ दिनों में लेह ने काफ़ी कुछ सहा।
24 तारीख का वो दिन था, 24 सितंबर का दिन था जिस दिन लेह में हालात ख़राब हुए, वो वायलेंस हुई, वहाँ पर आग लगी, वहाँ दफ्तर के बाहर। और मतलब जो कुछ भी हुआ, सिचुएशन बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है शायद मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि लेह में उस दिन जो कुछ भी हुआ। उसके बाद सोनम वांगचुक का डिटेंशन हो जाता है। एंड इस सब के बाद लोगों को अब लगा था कि धीरे धीरे अब जैसे कर्फ्यू हटाया गया है, माफ़ कीजिएगा, BNS 163 जैसे हटाई गई है, धीरे धीरे थोड़ी सी ढील देने की जो अमाउंट है, टाइम लिमिट बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाने लगे थे। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से ये जो 163 इम्पोज हुई है, क्या लेह की नॉर्मलसी एक बार फिर से वैनिश होने लग गई है? देखिए, वैनिश तो नहीं होगी, मैं इसको टेम्पररी समझता हूँ कि ये आज के दिन के लिए ये बंदिश थी, क्योंकि आज जो ले ले एलबीए ने जो एपेक्स बॉडी जो है उन्होंने ये एक साइलेंट मार्च के लिए बुलाया था। देखिए, साइलेंट मार्च का मतलब था कि लोग इकट्ठे होते और एक जुलूस के रूप में निकलते। जी तो जी मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख की, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऐसे लोगों का इकट्ठा होना, और वो ऐसा इस तरीके से वो जुलूस के रूप में निकले। तो जी इसके विपरीत देखिए क्या होगा कि अगर कल को देखिए, अभी मुझे लगता है कि कोशिश नहीं करेगी, अब अगले कुछ दिनों में ये कोशिश नहीं होगी दोबारा से साइलेंट मार्च निकालने की। तो कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बीएनएस है उसमें भी डील दी जाएगी और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगी, स्कूल वापस चलेंगे, लोग अपने कामकाज में वापस जुटेंगे, और एक जुडिशियल इंक्वायरी का जो गठन हुआ है उसके बाद अगर कोई उस वारदात 24 सितंबर की वारदात में अगर सरकार की तरफ से किसी कर्मचारी की कोई कोताही नजर आती है तो नो डाउट उसके ऊपर एक्शन होगा। तो और जो डिमांड्स हैं, जो बेसिक डिमांड्स थी जिनके ऊपर उस दिन वायलेंस हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भी देखिए बातचीत तो चल ही रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। चलिए, उम्मीद यही की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो लद्दाख है, इन दोनों के बीच में एक पीस बनी रहे। और कहीं ना कहीं वैसे कहा भी जाता है रवीश जी की कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आखिरी सवाल रहेगा मेरा ये, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। देखिए, कम्युनिकेशन की बात यह है कि कम्युनिकेशन का ऐसी सिचुएशन में मिसयूज होना एक बड़ी ही कॉमन चीज है। हमने कश्मीर के अंदर देखा कि जब बुरहान वानी के समय पे पत्थरबाजी चलती थी तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू चलती थी। जी तो ये जी जो कम्युनिकेशन का मिसयूज होना, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इसका मिसयूज करते हैं। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि जो 24 सितंबर की वारदात है, अगर उसकी अच्छे से तफ्तीश होगी, जो कि मेरे को लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होगी, तो वो उधर आपको कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिलेंगे कि लोगों ने मैसेज किए या फेसबुक पे पोस्ट ऐसे आएंगे कि लोग इकट्ठे हुए और एक तरीके से वायलेंस को ट्रिगर किया गया। तो ये जो कम्युनिकेशन ब्लैंकेट जो है ये भी कुछ हद तक जरूरी है ऐसे समय पे कि कोई लोगों की जान जो है वो हताहत ना हो, लोग नहीं मारे नहीं, ना रवीश जाए, जी, रवीश लोगों जी, को कोई रवीश जी, नुकसान ना दरअसल हो मेरा जानी मतलब माल का। ये है कि कहीं ना कहीं जो लद्दाख के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके द्वारा ये डिमांड्स रखी जा रही हैं, उनकी उनकी तरफ से एक गुट जाए और दूसरी तरफ वो मिले सामने वाले गुट से, देखिए, जो अभी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर यूं कहीं कि इस टाइम सेंट्रल पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो क्या आपको लगता बिल्कुल है कि उन दोनों की जब मैं आपका एक्चुअली में सवाल समझ सामने से बातचीत होगी तो कुछ निकल पाएगा? देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया। आपका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लीडरशिप है लद्दाख की, लोकल जी लीडरशिप, उनके जी बीच जी का जी कम्युनिकेशन। जी जी देखिए, आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सिचुएशन को कंटेन करने की जरूरत है। जो लोगों का गुस्सा है, एंगर है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना, और लोगों को भी समझना चाहिए। देखिए, लद्दाख के लोग, ये पहली बार हमने ऐसी एक वारदात सुनी लद्दाख में जो 24 सितंबर की वारदात है। लद्दाख के लोग समझदार लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो जो बिना रीजन के कोई जानी या माल का नुकसान हो। तो ये जो देखिए, प्रक्रिया वही तो जाहिर सी चलेगी ये बात है, बातचीत क्योंकि से ही लद्दाख आगे के बढ़ेगी। लोगों की हीरोइक एग्जांपल्स दी जाती है रवीश जी। आप भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे कि लद्दाख के लोगों की हीरोइक एग्जांपल्स दी जाती हैं। जब चीन की तरफ से हमले हुए थे, तब उस दौरान लद्दाख के लोग ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी तरफ से अपनी, मतलब कहते हैं ना कि अपनी जान पे खेलकर देश की रक्षा करने का काम किया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात से वाबस्ता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हम चाइना चाइना के वॉर जो 1965 में जंग हुई थी, 1961 में जो जंग हुई थी, उसके बाद हम लेटेस्ट अगर करगिल वॉर के समय देखें, करगिल वॉर के जी, जी, समय बिल्कुल। जो लोकल पोर्टर्स थे, अगर लोकल पोर्टर्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए तो जंग लड़ना ही नामुमकिन था। तो जो हम देखते हैं कि जो माउंटेन वॉरफेयर के इंस्टीट्यूट्स है बड़े बड़े, वो लेह में है, और लोग जो है वो बिल्कुल ही जो मैं कहूँगा भारतीय हैं और हिंदुस्तानी है, और वो नेशनलिस्ट लोग हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो जनता का जब जनता कोई चीज चाहती है तो कुछ लोग उसको हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करते हैं वो फिर अपने जो उल्लू है उनको सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लेह के केस में भी इसी तरीके से देखता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में उनको पता नहीं लगा कि देखिए क्या होता है कि जब ये सारी मोमेंट्स होती हैं, जो ये लोगों की पब्लिक मोमेंट्स होती है, इनका अपना मोमेंटम होता है, इनका अपना इनर्शिया होता है। तो जब ये एक बार स्टार्ट हो जाती है फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहती। तो जब सोनम वांगचुक के उस दिन के अपील और जेन जी के साथ कंपैरिजन और इस सब चीज से इम्पैक्ट पड़ा, और कहीं ना कहीं जो युवा ने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि जो कोई भी लेह का वासी है उससे उसे उस आइडिया से, उस आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब नहीं करता। तो मैं फिर से आपके सवाल पे आऊंगा, कम्युनिकेशन वाले सवाल पे। तो इस टाइम पे हालात जो है वो थोड़े वोलाटाइल है, गर्म है हालात। लेट थिंग्स सेटल डाउन, कुछ टाइम लगेगा, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते चीजें नॉर्मलाइज होगी। उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई बातचीत या जो प्रक्रिया है वो वापस शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी, आपने काफ़ी सारी जानकारी हमारे साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, रवीश जी ने धन्यवाद। हमारे साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और रवीश जी ने जिस तरीके से बातों को पुटअप करके रखा है उससे एक बात तो समझ आ जाती है कि जब तक ये जो BNS 163 वाली सिचुएशन और समय, या फिर इसे आम भाषा में कहते हैं कि जब तक जो रेत है वो नीचे बैठ नहीं जाती है तब तक पानी साफ नहीं है। तो जब तक ये रेत बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है तो उसके ठीक बाद ही एक मीटिंग ज़रूर ऐसी हो सकती है या फिर होनी भी चाहिए जिसके थ्रू बातचीत हो, और बातचीत में एक तरफ कारगिल या फिर लेह या फिर यूँ कहे कि पूरा लद्दाख, वहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, एक टेबल टॉक हो प्रॉपर, जिसकी वजह से ये लद्दाख के जो हालात हैं वो सुधर सके और नॉर्मल सी एक बार फिर से वापस आए। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि BNS 163 लग जाता है या फिर कहीं पे कर्फ्यू लग जाता है, सबसे ज़्यादा कोई अगर सफ़र करता है तो वो है बच्चों की एजुकेशन और शिक्षा। शिक्षा आपको सशक्त बनाती है, और कहीं ना कहीं बच्चों की अभी इस वक्त ये समय भी ऐसा चल रहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं, कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तो ऐसे में हालात का जल्दी से जल्दी ठीक होना लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। प्राइम टाइम शो में इतना ही। इजाज़त दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।